सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। साप्ताहिक कार्यक्रम वेद की शिक्षा में आप सब लोग के अभिवादन करते जा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते जा कि आप जहाँ भी होइबा जैसे भी होइबा स्वस्थ होइबा हमनी के साथ जुड़ल होइबा। भाई बहन लोग, वेद संबंधी कार्यक्रम वेद के हर एगो पन्ना के उलाट के एगो विषय ढूंढ के आनी राजा और अभी के मेहमान जो हवन जा अतिथि देवो भव के बोला जा वो लोग ई विषय के आगे चर्चा के साथ बहुत अच्छा से समझावेलन जा जब से आप लोग सकबा समझे। आगे वेद कठिन रहल, ढेर कोई बोले कि संस्कृत में बा, संस्कृत पढ़ला मुश्किल रहल, पर आज ई कार्यक्रम के माध्यम से तोहर तक, तोहर घर तक, तोहर लड़का तक वेद के पहुँच आवत ही जा। और आज के हमनी के अतिथि अवन मॉरिशस आर्य रवि वेद प्रचारिणी सभा की ओर से आचार्य सुनील जी। ठीक भाई धर्म जी, विशेष रूप से अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 5 और मंत्र 3 एकर में कर्तव्य बोध के बारे में बहुत चर्चा करल गल बा और स्वाध्याय के दौरान ये मंत्र सामने में आल और जब स्वाध्याय अर्थात जब ओकर अध्ययन करत है जा त ओकर में कर्तव्य के बारे में बतावल गल हा। त हजा पर ई प्रश्न ई उठेला कि कर्तव्य और अधिकार जोन बाते ई कौन ची है? देखा, कर्तव्य जोन बा और अधिकार जोन बा ये को जोड़ा हा। मानिया जाए कि तू हवा तोहर परछाई बा त जोड़ा हा, मतलब कि संगे रही। परछाई तोहर से दूर नहीं सकी जाए और तू परछाई से अलग नहीं सकबा होई। तो इस स्थिति में कर्तव्य के अर्थ है कि जोन चीज़ तोहरा चाहेला कर्म में उतारे के, जोन चीज़ तोहरा चाहेला करे के और जोन चीज़ तोहर लिए अनिवार्य बा वो कार्य के रूप दे के ओकरा पूरा करे के। अच्छा, उदाहरण के तौर पर हिंदू के कर्तव्य कहा? हम तो आर्य बोलब हो आर्य हिंदू के कर्तव्य कहा? तो जितना ओकर जीवन में श्रेष्ठता सकी, श्रेष्ठ कर्म ही ओकर जीवन का आधार है। ओकर सबसे पहला कर्तव्य है आर्य ही के अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और ओकर काम है श्रेष्ठ कर्म के संपादित करते चले के और साथ ही साथ जोन है ओकर संगे जोन बा, जैसे एगो कर्म करला त कर्तव्य अपन आप में एगो बीज है। उदाहरण के लिए एगो किसान जब अपन खेत में कुछो बोएला त खाली कुछो नहीं बोई, ओकरा चाहेला एगो बीज डाले के ओकर में। त जितना कर्तव्य है बीज के समान है और अधिकार का है फल है। अर्थात बिना कुछ किए कोनो चीज़ पर कोई अधिकार नहीं सकी रखे। अर्थात कोनो चीज़ बाटे या वो चीज़ वो अधिकार क्षेत्र में होबा त तोहर अधिकार हो जाला। अच्छा चला एक सैम्प्लीफाई करी जा। मान ल कि कोनो कर्तव्य कोनो कर्म नहीं करला पर सर कोई के पैसवा जोन बा तोहर जेब में से चोरी कर देली, वो पैसवा तोहर कर्तव्य के कमाई है पर हम चोरी कर लेली त ई अधिकारवा जब छीन लेली हम त पाप कर ली। एगो पाप है और ये अपन आप में एक पाप ही नहीं है बल्कि अपराध है। याद करिए कि पाप के जोन भुगतान है वो परम पिता परमात्मा की ओर से जोन है ओकरा वही ओकर फल देवेला। मैं पैसा चोरी करला देखो अपराध भी है और अपराध न्यायालय तोरा दे। तो इस स्थिति में त हैजा परी न्यायालय जब दे दी हैजा परी जज तोरा बोल दी कि इतना साल सजा हुई, इतना जुर्माना पे करला त भगवान कोर्ट में ये कर दे रहा हो बस ये पे कर दिले है हैजा तब पे कर देला तब भगवान के जोन ओकर खाता है ओकर खाता पाप पुण्य से ओकर समझला न्याय होला। हाँ तब पे कर देली ना त बराबर हो गल। हैजा केवल तोहर अपराधवा के ओकर चुकैले हवा, पापवा के नहीं। एगो व्यक्ति सकी अपराध भी करे और सकी पाप भी करे। याद करिए कि कबो कोई के अपराध नहीं पकड़ल जाला, नहीं पकड़ा लाओ पसी प्रेम नहीं बा ना। हाँ जब प्रेम नहीं बा तो बच गल।
त भगवान के खाता जोन ह पर जब वो बच गल त और ही मारू काम कर ले जाला बोलेला कि हमके कोई नहीं सकी हम आवस के जन्मल है सिपा हम गोड़ पर जन्मल है कोई हमके नहीं हाँ सकी पकड़े। बिल्कुल। त देखा अधिकार और कर्तव्य, अधिकार जोन ह विशेष रूप से फल ह, और फल कब कब प्राप्त होला, जब बीज बोइबा तब तोहर कर्म जोन तोहर कर्तव्य ह, त उ कर्तव्यवा मतलब कि जोन चीज चाहेला तोहरा एगो देववा समझ के करे के, उ तोहर कर्तव्य ह। और उदाहरण के दूसर उदाहरण देवत हई, एगो विद्यार्थी जोन बा ओकर कर्तव्य को चीज ह पढ़े पढ़ाई के, पढ़ता लिखता में व्यक्ति पढ़ता लिखता, त जोन व्यक्ति पढ़ता लिखता खूब मेहनत करता, त ओकर अधिकार में कौन चीज आई, ओकर सफलता, सर्टिफिका ओकर सर्टिफिका आई, ओकर अधिकार है। उ चीजवा जहाँ बताई त ओकरा अच्छा एगो नौकरी मिली। त स्थिति हमनी देखब सन कि जब उ पूरा साल भर पढ़ाई नहीं कर ले बा और खोजता उ लोगया बने के, खोजता फोमिया डिवीजन में पासे होई के, त तनी मुश्किल है भाई धर्म जी। यानी कि कर्तव्य करला से ही जोन हाँ बाते तोरा अधिकार मिली। हाँ। पर कबो कबो इतना कर्तव्य कर दिला पर अधिकार जोन बा दूसर कोई छीन लेवेला। त ई हबी है मंत्रवा में आई। अच्छा तो चलो हमनी के त बतावा कि अथर्ववेद में कौन ऐसा एगो मंत्र बा जो हमनी के जोन बा कर्तव्य की ओर ध्यान दिलावेला। हाँ देखा, अथर्ववेद के जोन कांड 12 सूक्त 5 और मंत्र 3 है, ई बतावता मंत्रवा ऐसे बा कि स्वधया परिहिता श्रद्धया पर्युढ़ा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम। ई अच्छा मंत्रवा है। मंत्रवा तो एकदम सुंदर बा पर हैजा पर के टुकड़ा टुकड़ा करके समझाइला जा। हाँ स्वधया परिहिता के मतलब का है? हाँ देखा, स्वधया परिहिता, स्वधया के मतलब है कि जोन चीज अमृत हो गल, एगो कार्य करला, परिश्रम करला, और जितना तू परिश्रम के जोन भाग तोहरा मिलता और ओकरा ग्रहण करत हुआ, त ओकरा अमृत समझ के चाहेला स्वीकार करे के। और परिहिता के मतलब है चारों ओर से देखे के कि सबके हित बा कि नहीं। अर्थात जब व्यक्ति हित समझ करके अपन कर्तव्य निभावेला और कर्तव्य जब निभा देवेला, त ओकर भाग में अमृत आवेला, मतलब कि ओकर भाग में सुख आवेला। और बोला था कि स्वधया परिहिता, ऐसा एगो कार्य करे के जोन की कोई के नुकसान नहीं होई, और ऐसा एगो कार्य करे के जोन की आने वाले दिन में उ फल बन करके आपके लिए एगो अधिकार हो जाए। अच्छा अभी तो बोले जब कर्तव्य करबत जर के हित खातिर अहित खातिर नहीं। अब जोन व्यक्ति अहित के कार्य करता थे जैसे बोला कि ओके फल मिली, जैसे हाँ जो ओकरा अच्छा उल्टा कर्तव्य करला। करबा हाँ तो ओके फल मिली। हाँ त उ व्यक्ति जो बा निमन कर्तव्य नहीं निभावत थे जर के हित में नहीं बल्कि अहित खातिर काम करत थे, त ओकर फल मिठाई रही। जैसे अभी बाद में एगो प्रश्न पूछला भाई धर्म जी कि कमावत हुआ एगो कार्य करत हुआ और पूरा कार्य करला जीवन भर, एगो संस्था के समर्पित कर देला, और एगो समय ऐसा आवेला कि उ चीजवा तोहर प्रति, तू तो अच्छा कार्य करत हुआ, मैं तोहर प्रति उ चीजवा नहीं छा होता, एगो अन्याय होता तोहर संगे। त कोनो एगो कार्य जोन अहित कार्य है, एगो अहित कार्य मतलब कि जोन कार्य अच्छा नहीं बा ओकरा होता, तो ओकरो को परिणाम है। तोहर मानिए जाए कि तोहर अधिकार कोई छीन लेलक, जोन चीज तोहरा मिले के बा उ छीना गल, त ई चीजवा से समाज में एगो अव्यवस्था पैदा होला। और जहाँ पर कार्य क्षेत्र है जोन कार्यवा में बा ओकरो में एगो अव्यवस्था पैदा हो जाई। याद करिए कि यदि एगो व्यक्ति अध्यापक के योग्य नहीं बा और ओकरा दे देवल बा पढ़ाई के, तब बच्चा के कैसे ओकरा ओकर जीवन संवारी, ओकर समझ लो ओकर भविष्य के निर्माण करी। तभी जैसे तू बोला कि एगो कार्य जब हमनी परिश्रम पूर्वक करी लासन तो ओकरे से अधिकार निकलेला, बस की कर्तव्य कर ले हवा तो अधिकार तो फल के रूप में तोहर लगे आई। एगो कार्य करत हुआ तो अधिकार को चाह तोहर लापे ही, तो ई कोई तोहर से छीने नहीं सकी, वो ओब्लिगातवा है तोहरे चाना मिले के। लेकिन जैसे तू
एकरा उल्टा कर देव सन, तब बोला था कि दूसरे के भाग को हड़पने की कोशिश मत करो। मतलब कि जोन तू परिश्रम से कमैले हबा, चाहे 1 रुपया मिलल तो उ तोहर लिए अमृत ह, और जब हड़प के अपन जेब में डलबा या हड़प के अपन तिजोरी भरबा तो ओकरा उ विष हो जाला। मतलब कि उ तोहर लिए आज नहीं तो काल विष हो जाए, और विष प्रत्येक प्रकार के ह, जोन स्वाभाविक रूप से विष ह में कोनो विष ऐसन ह कि तोहर संस्कार के खराब कर दे, तोहर संस्कार के समझ तबाह कर दे, ओकरा मुआ दे। और विशेष रूप से जब ऐसा एगो स्थिति पैदा होला त कुछ होई कि तोहर नहीं ह मैं ओकरा छीनत हुआ। एगो उदाहरण दे के, हाँ एगो उदाहरण सबसे, जब रामायण पढ़ब सन, रामायण त समझ ला एगो वैदिक इतिहास है दिखबा त हम जा देखिला सन रावण साधु के वेश में आवेला, जबकि त्रिलोक के राजा ह, मतलब कि लंका के राजा ह, त उ साधु वेश में आवता काहे कौन ची बा करे के ओकरा कुछ लई के बा, जोन ओकर अधिकार क्षेत्र में नहीं बा। पर नारी त अब उ एगो पर नारी के हरण करेला, मतलब कि एगो स्त्री के हरण करेला, सीता के हरण करेला, और ओकर में ओकर साधुपन के अवस्था देख करके बहुत सारे चीज जो ना ओकर में ऐसन होला कि परिस्थिति ऐसन हो जाला कि ओकरा सफल होला अपन कब्जा में आने के, मतलब कि ओकरा सीता हरण करेगे, हड़पे के। त ई एगो पहला उदाहरण है कि जोन सीता राम के पत्नी रहल और उ के हरण करता कि अपन अधिकार में रखता, जोन की ओकर ओकरा नहीं चाहत, ओकर अधिकार नहीं बा, ओकर अधिकार नहीं बा, में अधिकार पर हनन करता। त ई सबसे बड़ा पाप है। त हमनी की ई कर्तव्य के बोध होला कि कुमाजिया कोई के पर पदार्थ के ओकर पर आक्रमण करबा या ओकरा बलात् हरण करबा, ओकर अपन कब्जा में रखबा, त ई एगो पाप हो जाई। दुर्योधन के उदाहरण देवसन कि दुर्योधन ओकर आगे सब कुछ रहल, मैं जोन बंटवारा चाहत करे के उ नहीं करे खोजलक, और बोला था कि एगो सुई के नोक के बराबर भी जोन हा पांडव के उ लोग के नहीं दे, जबकि ओकर नहीं है, ओकर अधिकार नहीं है, अधिकार तो पांडव के भी है। और ओकर पिता तक कार्यकारिणी के रूप में राजा के आसन पर बैठल रहल, जबले बा जबले वो बड़ा नहीं होई तबले जोन हा राज जोन बा ट्रस्टी रहलन, एगो ट्रस्टी रहल। में कोची होल ट्रस्टी कबो कोची हो जाला, मालिक बन जाला, और मान लीजिए कि पावा बाटोने दे करे के ट्रस्टी पर, पावा बाटोने दे देला तो जोन खुशी तोन अपन कार्यकाल में करी। मैं जब उ चीजवा के हड़प ले सब चीज, त इस स्थितिवा में बोला था कि स्वधया परिहिता, अर्थात कोनो भी कर्तव्य कर्म करत है जा, थोड़ा कुना मिलल तो वो अमृत हमनी के लिए, और हमनी के ई भी चाहना देखे कि जोन चीज करत है सा उ अन्य के हित में बा कि नहीं। अच्छा, फिर एक बाद आवेला श्रद्धेया पर थुड़ा, हाँ हैजा परी एकर अर्थ समझावा। हाँ, श्रद्धया परियुढ़ा के मतलब है कि प्रत्येक कार्य सत्य की पहचान करके श्रद्धा भाव से आचरण करते रहना। मतलब कि कोनो को कार्य करला तो ओकर में तोहर श्रद्धा चाहना रहेगी। और याद रखिए भाई धर्म जी, जब कोई से धोखा करेला तब बोलीला सन्ना कि गरम दूध से मुंह जर जाला त मट्ठा भी चाहना फूक के पिए के, एगो कहावत है। हाँ हाँ। त बोला था कि हमनी के जितना कार्य है, यदि ओकर में हमनी एगो सफलता चाहत है जा, तो वो कार्यवा में चाहला तोहर श्रद्धा रहेगी, मतलब कि तोहर विश्वास चाहला रहेगी, और विशेष रूप से वो कार्य जोन बा सत्य के आधार पर, और एगो ओकर में तोहर एगो लेतेगे चाहना रहेगी। मतलब कि कोनो एगो कार्य बिना एगो देजिया से नहीं होला, मतलब कि तोहर एगो चाहत बा ओकर में, और विशेष रूप से जब कार्य के प्रति तोहर निष्ठा बा, कार्य के प्रति
तोहर सजगता बा, मतलब कि तू जागल हो कार्य के और खुशी हो बा वो कार्य करे के, त कोनो गो कार्य जब करबा त खुशी खुशी अति श्रद्धा के साथ करे के। अब एगो कार्य बोल देलक कि एक गिलास पानी आन, त पानी आई होला बता है कहाँ से अलन से लोग अब हमरा काम बढ़ावत फोन सा, त उ पनिया देवता में बेमन बेमन देवता। त ई एगो अच्छा शब्द बोला बेमन में। मन मार के कर्तव्य जब कर्तव्य बोध जब होला त कोनो गो कार्य जोन बा मन लगा के चाहना करे के, ई बोले खो जाता। फल के इंतजार नहीं करा। भले से फल तोहरा बाहर बाद में मिली, देखा हर एगो कार्य के फल है। कोनो एगो एगो कर्तव्य कर्म करला तो ओकर फल निश्चित हो जाला। मैं सिया हुआ। ओकर ओकर जोन है कबो कोनो फल बहुत शीघ्रता से मिलेला, कबो कोनो फल बाद में मिलेला, और कहो कोनो फल मरला के बाद मिलेला। ये भी हो जाला बहुत समय के बाद मिलेला, लेकिन फल जोन है तोहरा अवश्य मिली, हाई जन्म में नहीं था, आवत जन्म में जरूर आवत मिली। जन्म में जरूर मिल जाए। अच्छा, हाईजा पर लिखे पर युद्धा को चिया। हाँ, विशेष रूप से हवे परियुद्धा के मतलब ही है कि जितना कोनो एगो आचरण करबा त विशेष रूप से ओकरा वो आचरणवा करबा त मन लगा के करे के, श्रद्धा भाव से करे के। है उ खातिर श्रद्धया परियुद्धा जोड़ देले बा ओकर वही में। सब के देव भैया जो हमेशा श्रद्धा के साथ हर गो कार्य करेला। हाँ। त हजा पर ही ओकर बाद आवेला दीक्षया गुप्ता। हाँ त ई दीक्षया गुप्तवा के ह? हाँ, देखा एकर में बतावल गल बा तोहर कर्तव्य बोध जब होता, मतलब कि कर्तव्य के प्रति जागरूक हवा, तब बोलता कि जोन काम करला त तोहर कार्य दीक्षा से ही सुरक्षित रही। मतलब कि जोन कर्तव्य करत हुआ या कर्तव्य में लगल हुआ त ये एगो दीक्षा नहीं ले ले हवा। त अच्छा, दीक्षा के मतलब कहा हाँ, कि ई बहुत एगो अच्छा कोई प्रश्न के है। पत्नी के नाम है दीक्षा इत्यादि, वो हाँ। सब पूछते थे दीक्षा कौन सी है? हाँ, दीक्षा से हर तोहर कर्तव्य सुरक्षित रहेला। देखा, ज्ञान जब हमने ग्रहण कैला सन तो ओकर दूगो भाग है। पहला जोन भाग है वो शिक्षा है, और जब शिक्षा मतलब कि जोन शब्द ज्ञान है ओकरा पढ़ले गईला, ते वही पढ़ले गईला, और शिक्षा के बाद जब पूरा पढ़ लेला और उ ज्ञान के मतलब कि पूरा अपन में आत्मसात कर लेला, तो ओकरा जब प्रयोग में अनबा त गुरु तोहरा एगो आशीर्वाद दे। वो दीक्षा देवे। समझ ना कि जा अब से हर चीजवा तो लोग सिखा देले हैं, तो लोग अपन कार्य में हमेशा सफलता प्राप्त करबा, मतलब कि एगो आशीर्वाद है। त उ आशीर्वाद जोन है जे तोहरा सिखैले बा कोनो एगो चीज, त उ खुशी खुशी बोली कि हम एगो चीज सिखैली बे, आगे चल करके तू कबो अपन कार्य में सफल नहीं होइबा। मैं अपन कार्य निष्ठा के साथ करे के, सच्चाई के साथ करे के, श्रद्धा के साथ। श्रद्धा के साथ करे के, त उ तोहर कार्य में उही तोहरा सफलता दे। त दीक्षा समझला अपन आप में एगो गुरु के वरदान है, अपन आप में एगो गुरु के आशीर्वाद है, और दीक्षा के देवेला गुरु ही दे तोहर दीक्षा। त दीक्षा अपन आप में एगो अनमोल आशीर्वाद है, एगो अनमोल वरदान है, और उही गुप्ता के मतलब है उही दीक्षावा तोहरा सुरक्षित रखी। और याद रखिया कि जब आदमी कोनो एगो व्यक्ति ओकरा दीक्षा प्रदान कर देवेला तो अपन कार्य के जरिए होवे दीक्षा से उ योग्यता के प्राप्त करेला। इतना ले अपन डोमेन में एक्सपेयर हो जाला कि ओकरा अब फिर से गुरुआ के नहीं सिखाई। मानिए उसे किछो कोई के सिखाई। हाँ, मान लीजिए कि तू अभी ई कार्यवा में हवा, तो तोहरा हमने के नेसेसा नहीं सिखाएंगे जोन प्रश्न पूछे के। और हालांकि सब लोग पूछला कि इतना प्रश्न कैसे ही पूछ लेवेला, बीच बीच में पूछ लेवेला, और ओकर उत्तर जोन बा प्रश्न उत्तर चलते रहेला। नहीं, छोटा से माता जी है शिकायत करला हमर से कि हम ढेर फूने रही, हर एगो बात में पूछते रही हई कौन ची है, हई काहे ऐसे है औसे है, तो वो आदतवा रह गल। हाँ, उसे जब तू बचियाला तब बीच बीच में तोहरे बुलिया में से एगो सवाल निकाल ले। हाँ, तो ई एकरा बजाय जिज्ञासा, जब व्यक्ति जिज्ञासु रहेला, कुछ जाने की इच्छा रखेला, तो ओकर लागे बहुत प्रश्न है। जिज्ञासु के पास बहुत प्रश्न है, और उत्तर दई होला कबो
ऐसा एगो स्थिति में चलावेला कि अब ओकरा पड़ेला फिर से वेद की ओर लौटे के याद करे के कौन चीज बोले बा। नहीं तो हम जितना भी सवाल पूछला जानी व्यक्ति से पूछ रहे ना, बस जानी ला कि ओकरा लगे भंडार बा। हाँ। और भंडार के खाली करे के एक तरीका सारा जिज्ञासु रहे के। हाँ, तो अपन कर्तव्य के प्रति वही जागरूक रहेला, वही जीवित रहेला। तो जे दीक्षा से अपन कार्य लेवला था, अर्थात बोला था कि दीक्षा जो है हमनी के सुरक्षित रखेला, एगो कवच है, एगो गुरु के आशीर्वाद, एगो गुरु के आदेश, एगो कवच है। जैसे स्वामी विरजानंद जो है नेत्रहीन रहल, मैं दीक्षा के जब स्वामी दयानंद के दीक्षा दिलक और ओकरा एगो आदेश भी दिलक कि जा करके वेद के प्रचार करे के, तो स्वामी जी ओकर से हवजा दीक्षा लेके जब बाहर जाला तो हवे दीक्षावा जीवन पर्यंत जब ले उ बा जीवन में ओकरा याद करेला और बार बार अपन गुरु से ओकरा याद कर लेवेला। और जब भी एक वो निशान रहेला स्वामी दयानंद के हैजा परी ओकर बाजू में, तब व्यक्ति लोग पूछेला बे हाई निशानवा कैसे आल, तब बोलेला ई गुरु जी के आशीर्वाद है। अच्छा, यानी कि ओके जरा दिले रहल। हाँ। अच्छा, ओकर बाद आवेला यज्ञ प्रतिष्ठिता। हाँ, एकर में बा यज्ञ प्रतिष्ठिता। यज्ञ प्रतिष्ठिता का मतलब है कि सबका जीवन यज्ञमय होई। यज्ञमय के मतलब है कि परोपकारमय होई। जब जीवन परोपकारमय रहेला, यज्ञ के भावना है, अच्छाई करे के भावना है, तो समझिए कि एगो यज्ञ है। मान्य जाए कि एगो 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 डॉक्टर एगो पेशेंट के मतलब कि अपन मरीज के बचावता, एगो यज्ञ करता। वो एगो अध्यापक अपन विद्यार्थी के ज्ञान बांटता, वो एगो यज्ञ है। यानी कि यज्ञ उने है जोन बोला जाकि अग्निहोत्र करके हवन इत्यादि नहीं, करके वो भी यज्ञ ही के एगो- अंतर्गत है। एगो यज्ञ के अंतर्गत है, लेकिन जो यज्ञ- परोपकार भाव से कोनो काम करबा, हाँ। कोई के भलाई खातिर, हाँ। वही यज्ञ है। वही यज्ञ यानी है। कि यज्ञ जो है परोपकारी कार्य है। एगो भूखा व्यक्ति के भोजन दे देला तो अपन आप में एगो यज्ञ करला। एगो अंधा के रास्ता पार करा देला, एगो यज्ञ है। तो यज्ञ जो है चाहे वो विशेष रूप से जब देखबा तो यज्ञ अपन आप में जो है इस संसार के कल्याण के ओर केंद्रित होला। जितना कल्याणकारी कार्य है, परोपकार से निहित कार्य है, देव पूजा बा, दान बा, संगतिकरण बा, अग्निहोत्र बा, यज्ञ बा, विशेष रूप से अपन आप के पवित्र रखे के, वातावरण के पवित्र रखे के, और अन्य जितना भी अच्छाई है दूसर के प्रति, ई बोला था कि हमनी के जोन जीवन है यज्ञ में चाहला प्रतिष्ठित रहे के, ओकरे में चाहला अच्छाई में चाहला व्यक्ति के डूबे के, ना कि बुराई में। अच्छा, एगो व्यक्ति जो अच्छाई में चलेला वो किसान फजर खाली लात लगेला, तो ई वेद में कोनो उपचार बा लात से बचे खातिर का चाहिए, कौन मंत्र चाहिए पढ़े के? जाने ला कितना लात मारी व्यक्ति। एगो समय ऐसा आवेला कि लात मारे वाला व्यक्ति लात मारते रही, ओकर गोड़ दुखा जाए में जोन सहन करे होला हा, वो इतना ले सहनशील है कि ओकर लात जोन है एक दिन नहीं रहेला संसार में। जोन अंग से एगो गलत काम करबा, दिमाग से गलत काम करबा, तो एकर दिमाग में परिणाम मिलेला। दिमाग से सोचला कि चोरी करब, एकर हड़पब, एकर अधिकारवा छीन लेब, तो दिमाग काम करलक ना। में ऐसा एगो समय आवेला कि अब दिमागवा एकदम कोनो काम के लिए नहीं पगला हो रहेला। चला। हाथ से कोनो बुरा कर्म करला तो ऐसा एगो परिस्थिति आवेला कि वो हाथ के पहला दंड सही के। ओके देव, समझला। अब चला एगो अंतिम दुगो शब्द रगल बा, लोको निधनम। हाँ, तो ई जोड़ा है, शब्दवा के एगो जोड़ा है, जैसे यज्ञ प्रतिष्ठिता, जी। तो औसे है लोको निधनम। जानेला हमनी कब संभलीला सन, जब हमनी कोनो एगो व्यक्ति, निधनम के बोल जाला मृत्यु। तो विशेष लोग बोला था कि लोक में हमनी कौन चीज देखिला सन, तब बोलीला सन कि हमनी कर्तव्य के पालन करब सन। जब कोई के मौत अंत्येष्टि गिरी चलावेला। संस्कार में जइबा और उ परिस्थिति वा देखबा, कोई के मृत्यु शैया पर देखत हुआ, मृत्यु हो गल बा, उ चीजवा के देखबा। अर्थात अपन आप के जोन व्यक्ति मृत पड़ल बा, जब ओकरा देखबा तब तोहरा एगो बोध आवेला कि मृत्यु तक कोई के भी सकी होई, काल हमरो सकी होई। तो ई मृत्यु के सोच के हमनी के वो वैराग्य उत्पन्न होला कि नहीं, काल हमनी के मरेबे के बा, आज एगो अच्छा कर्म कर लेला सन,
काल हमनी के इस दुनिया से उठे के बा त काहे हम कोई के परेशान करब, काहे हम कोई के दुख देब, काहे कोई के धन हम हड़पब, बस कि ऊ धनवा तो हम नहीं लेके जाब। त जब हमनी बार बार लोक में मतलब कि संसार में जोन में जियत हैं सा, जोन में जन्म ले हैं सा, तो संसारवा से चिपकल नहीं रहब सा ना। एक दिन ऐसा ना आई कि हमनी के जोन शरीर के हर एगो अंश प्रकृति में समाहित हो जाई। त कौन चीज़ से देरात हैं जा, कौन चीज़ से हमनी के चाहेला शिक्षा लेके कि व्यक्ति इस संसार में शरीर हमेशा के लिए नहीं आल बा। फजीर के हवे मान ला कि हम सोच के आवत रही और एक जवाब दे दिला। फजीर के अस्पताल से जब आवत है तो हम सोचते थे कि एक निगिन जोन बा तोहर परिवार के कोनो सदस्य के जाए के पड़ी। तब हमके एगो आत्म जवाब मिलल कि जब धरती पर कोई आवेला तो ओकर एक्सपायरी डेट भी रहेला, ओके चाहना जाए कि ओकरा चाहना जाए ओकर अवधिवा में चाहना जाए कि जोन रह जाला जेकर पर रोइला जा बैठ के उ खाली शरीर रह जाला, शरीर रह तत्व। जाला। हाँ, और ई जोन शरीरवा रहल सकेला ओके माँ बाप भाई बहन के रूप में दिखले रहला, पर मृत्यु के बाद उ शरीर कोई नहीं है हमनी के। उही से जब कहूँ मरनी में जेबा तो कोई नहीं पूछला कि देववा कब आई, बोलन सब मरनी के बजे हाँ, आई। मटिया नहीं कब बोले उठी। देव कब उठी, बोले बोले सब मटिया मटिया कब उठी। हाँ, त एगो व्यक्ति जेकर नाम पहचान इतना कुछ रहल, ओकर इतना रौब रहल, जितना इतना धन दौलत रहल, लेकिन जब जात आती त नहीं बोलन सा कि मिलोनिया जाता, बोलन सा माटी हाँ। जाता। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब अपन शरीर त्याग देलक, त्यागे से पहले बोल देलक कि हम तक कुछ नहीं ले जाब, हम तो सोचते रही पूरा दुनिया के जीतब। में हजा के संत लोग बता देलक कि कोई जो न शरीर अमर नहीं सकी होई, एक दिन सब कोई के जाए के बा। त अपन हाथ संदूक से बोलल निकाल दे के। ई बात के प्रतीक है कि इंसान जो न जन्म लेवेला खाली हाथ आवेला और खाली हाथ जाला। देखा लेकिन वो कमाई लेके जाइला सन। अच्छाई और बुराई जो है दूगो गठरी हमनी के, और यदि गठरी के बुराई ही से भर देव सन तो ओकरो पर ला ले जाए के, और ओकर परिणाम आज नहीं तो काल दूसरा जन्म में हमनी के मिलेला। तो इस स्थिति में बोला था कि कोनो गो कर्तव्य करला तो कबो कबो अपन मृत्यु के भी चाहना सोच ले के कि आज हव तो काल नहीं हव, तो ई खातिर बेहतर बा कि अच्छा कार्य कर ले बा। कौन से अच्छी कि इतना मारू काम करला, जब जाए लगबा त इंसान लोग गाली दे, जब निमन काम करबा त हमेशा जोन बा हृदय में बस के याद बन के रबा। आचार्य जी आज एगो ऐसन विषय पर बात करला जोन सचमुच के सबके दिल के छू जाला, और उम्मीद करते जाके यूट्यूब में एकरा ढेर मना व्यूज मिली, ढेर कोई देखी। खाली देखे के काम नहीं बा, चाहे समझे के एकर हर एगो शब्द में जोन बा एगो अर्थ बा, जीवन के सच्चाई बा, एके देखा और अपन विचार हमने के दिया। और आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म जी, और जितना दर्शक लोग हमने के देखलक उन लोगों के विशेष धन्यवाद। तो चला भाई बहन लोग, ई रहल कार्यक्रम वेद की शिक्षा। ये कार्यक्रम के समय पूरा होत बाते, आप लोग के साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम की तरफ से शुभ रात्रि, नमस्ते। सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।